संस्कृति सदैव सर्वश्रेष्ठ। सब्सक्राइब करें सर्वोच्च हिंदू। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर यह स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वैवस्वत मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। राजा दशरथ एक दिन दर्पण में देख रहे थे तो उन्हें अपने कृष्ण वर्णों के केशों में एक श्वेत रंग का केश दिखाई देता है। महाराज दशरथ विचार करने लगते हैं कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और फिर भी मैं अब तक निसंतान हूं। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र यष्टि यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपनी इच्छा जताई। उस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, पुत्र यष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, यह मेरा विश्वास है। इसीलिए आप शीघ्र अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक सुंदर श्याम कर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ के आदेश अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के तट पर एक सुसज्ज एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया। राजा दशरथ की यह मनोकामना उन्होंने अपने तीनों रानियों को बताई, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। महाराज दशरथ ने अपने देश के सारे मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों को तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलावा भेज दिया और निश्चित समय पर महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों के पाठ से गूंजने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गो आदि भेंट कर दिए। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों को दे दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों पर विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प की वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न, आभूषण तथा उपाधियां प्रदान की। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया। उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ रामचंद्र गुणों में अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी।
जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों के सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतनी ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। राजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। दोस्तों, ये थी कहानी श्री राम के जन्म की। धन्यवाद। जय श्री राम।